नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, आज से हमारा ये क्लास स्टार्ट है। और आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डेली आपको क्लास मिलता है और आप सभी लोगों का काम क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अटेंड करिए, ठीक ना। और ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी चीज़ें हिंदी भाषा में समझाई जाती हैं, बिल्कुल सरल रूप में समझाई जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम लोग समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हमारा क्या होता है, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें ये है कि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अगर एकाकी आच्छादक है तभी हो सकता है इनवर्स, ठीक ना। क्या है, जब तक हमारा कोई फंक्शन एकाकी आच्छादक नहीं होगा तब तक वो इनवर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब मान लीजिएगा हमारे पास एक फलन दिया गया है, वो है x से y की फॉर्म में जा रहा है, ठीक ना। x से y में जा रहा है, ठीक ना। ये हमारे पास एक फलन है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई अद्वितीय फलन हो रहा है, मतलब एक दूसरा फलन है। वो फलन हमारा क्या है, g है, और ये क्या हो रहा है, y से x में जा रहा है। कहां से, y से ये हमारा x में जा रहा है, ठीक ना। तो इस रूप में जब हम इसको परिभाषित करेंगे तो वो क्या होगा, x इप्सिलॉन x। क्या है, x इप्सिलॉन x, मतलब फलन हमारा जब f है तब भी x से y में जा रहा है कि नहीं है। जब फलन हमारा 2 है तो y से भी x में जा रहा है ना। तो ये दोनों क्या फलन है, ये क्या दोनों फलन है, ये हमारा इनवर्स में आएगा। किस में आएगा, इनवर्स में आएगा। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, g y इज इक्वल टू x, क्या है, x है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो फलन हमारा g है, ठीक ना, और दूसरा फलन हमारा क्या है, फलन g, फलन f का क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है। जो फलन g है यानी कि फंक्शन g हमारा फंक्शन f का क्या है, इनवर्स है। चूंकि इसलिए इनवर्स है, देखिएगा y से x में जा रहा है और ये भी x से y में जा रहा है, ठीक ना। x से y और y से x। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि मान लीजिए अगर हमारे पास फलन, ठीक ना, फलन इनवर्स x का जो प्रांत है, क्या है, प्रांत बराबर क्या होता है, फलन f इनवर्स का परिसर। क्या होता है, परिसर। अगर फलन f इनवर्स का प्रांत बराबर फलन f इनवर्स का परिसर, दोनों क्या है, बराबर हैं, प्रांत और परिसर क्या दोनों बराबर हैं, तब वह हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए f इनवर्स का जो परिसर और f इनवर्स का जो प्रांत वो दोनों बराबर हैं, तब भी वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स होगा। किसका, फंक्शन का होगा। कौन से फंक्शन का, f फंक्शन का, ठीक है ना। तो मिला जुला कर बात ये है कि चाहे हम उसको उल्टा लिखें चाहे हम उसको सीधा लिखें, दोनों बराबर रहते हैं, तब जाके वह हमारा इनवर्स के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है, इनवर्स के रूप में जाता है, ठीक है। और इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनवर्स को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स से, यानी कि f में एक पावर जोड़ते हैं, यानी कि -1, ठीक ना। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स को। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात यहां तक। अगर मान लीजिए अपने पास दिया गया f इनवर्स, ठीक ना, f इनवर्स दिया गया है, y इज इक्वल टू x दिया गया है, तो जब इसका इनवर्स होगा, यानी कि ये तो इनवर्स में है, जब इसका इनवर्स हम लोग करेंगे तो क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू y। क्या होगा, इनवर्स में ऐसे होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये दिया गया f(x) इज इक्वल टू y है, जब हम इसका इनवर्स करेंगे तो लिखेंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू x। क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। समझ में आ गई बात ना। अब देखिए मेन बात ये है कि जो हमारा x है, x एंड y जो दिया गया है, ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम ये है कि कोण को रिप्रेजेंट करना, मतलब एंगल को रिप्रेजेंट करना। x और y मेन पॉइंट का इसका एंगल है, ठीक है। यहां देखेगा एंगल। कुल मिला जुला कर बात ये है कि हम लोग क्लास 9th में, क्लास 10th, 11th, 12th चारों क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ क्या समझे हैं,
कोण को निकालना समझे है। किसको? कोण को निकालना समझे, ठीक ना। तो ये भी कोण को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ना। और एक चीज मैं आपसे बहुत ही विस्तार रूप में समझाना चाहता हूँ आपको कि जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सब के सब क्या है? आवर्ती रूप में दिए गए हैं। कौन से रूप में दिए गए हैं? आवर्ती रूप में दिए गए हैं। इसलिए जो एकाकी आच्छादक है ना, एकाकी आच्छादक वो ज्ञात नहीं हो पाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं हो पाता है। एकाकी आच्छादक यही है, ठीक ना, यही दोनों दिए गए, इसका कोई अस्तित्व नहीं निकल पाता है, ठीक ना। अगर हमें त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रांत हैं और सह प्रांत, ठीक ना, अगर हमारे जो है एकाकी आच्छादक यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो है प्रांत और सह प्रांत को अगर हम लोग इस प्रकार से लिख ले कि वह आच्छादक हो जाए, यानी कौन से? एकाकी आच्छादक हो जाए, तो इसका इनवर्स निकलना संभव है, ठीक ना। इनवर्स कब निकलता हमारा है? जब फंक्शन हमारा एकाकी आच्छादक होता है, तब जाके हमारा इनवर्स निकलता है। क्लियर है ना। मिला जुलाकर बात यह है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके प्रांत और सह प्रांत क्या होने चाहिए? एकाकी आच्छादक होने चाहिए, और सबके सब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई है? हम बोल रहे हैं ना कि x है और y जो है वो सिर्फ कोण को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दिया गया है, इसमें हमारा पहला पॉइंट ये दिया गया है कि साइन फंक्शन, कौन सा? इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, यानी कि ज्या फंक्शन का प्रतिलोम क्या है? इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ठीक ना। ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स, साइन का मतलब क्या है? ज्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं ज्या, ठीक ना, यानी कि ज्या फलन का प्रतिलोम। अब देखिएगा साइन की जब हम बात करते हैं, साइन में क्या होता है? कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है। जब हम साइन का इनवर्स करेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स, ठीक ना। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। या फिर जब हम साइन इनवर्स एक्स का जब हम इनवर्स करेंगे तो लिखेंगे हम साइन, क्या लिखेंगे हम? साइन एक्स, ठीक ना। साइन एक्स इज इक्वल टू वाई लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। क्लियर ना। या फिर हम इसको इस रूप में ऐसे फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि अगर हम लोग जैसे हम आपको बोले हैं कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हमारा क्या है? y इज इक्वल टू है ना, तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है, ये सब, ठीक ना, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें मेन चीज क्या होता है? इसका परिसर होता है और प्रांत होता है साइन में, ठीक ना। साइन में क्या होता है? प्रांत होता है और परिसर होता है। क्लास 11th में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब आपको समझा रहे थे तो उसमें कोण को निकालने के लिए हमारे पास प्राय दो विधि दी गई थी। कौन सी विधि थी? एक तो हमारे पास विधि थी डिग्री, ठीक ना, डिग्री, और दूसरी विधि हमारे पास थी रेडियन। क्या थी? रेडियन। तो हम लोग इस चैप्टर में रेडियन से कुछ क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक ना। और इसमें मेन काम क्या है? रेडियन का ही है, ध्यान दीजिएगा, रेडियन का, ठीक ना। रेडियन को हम इसमें बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं, ठीक ना। डिग्री से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इसका हमें कुछ भी काम नहीं है, ठीक ना। तो हम इसको हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हम इसको हटा देते हैं। और एक हमारा होता है प्रांत होता है। क्या होता है? प्रांत होता है, ठीक ना। हमेशा याद रखिएगा प्रांत होता है। अब मान लीजिएगा जैसे कि इसमें पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास जो फलन है, ठीक ना, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन में जो हमारा पहला पॉइंट है कि जो इसका फलन है एफ है वो क्या है? -π/2, ठीक ना, फिर π/2, यानी -π/2 से π/2 से पूरा लिखेंगे तो -1 से 1, ठीक ना, ये यहां तक आ जाएगा। क्लियर है ना। अब ये जो π/2 दिया गया है ये तो रेडियन दिया गया है कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जब कोण को निकालते तो उसमें दो विधि होती है, एक डिग्री होता है, ठीक है, एक रेडियन होता है। रेडियन को हम हमेशा π/2 में लेकर आते हैं। किस में लेकर आते हैं? पाई में लेकर आते हैं। और जो यहाँ पे इसका फंक्शन है वो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। क्या यहाँ पर है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? साइन एक्स है। तो
यहाँ पे जो यक्स है, यक्स जो यहाँ पर दिया गया है, यक्स एक्स एप्सिलॉन क्या यहाँ पर है, -π/2 से π/2, यही दिया गया है ना। ये क्या इसका है, जो π/2 दिया गया है, जो हमारा यहाँ से π/2 दिया गया है, ये क्या दिया गया हमारा है, ये क्या है, रेडियन है। क्या है, रेडियन। और रेडियन को हम क्या यहाँ पर मानते हैं, परिसर मानते हैं। क्या मानते हैं, परिसर। अब यहाँ पे देखिएगा ये एकाकी है, ये क्या है, एकाकी आच्छादक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम परिसर से प्रांत में जाएंगे या तो हम प्रांत से परिसर में जाएंगे, तब भी तो हमारा इनवर्स बनेगा ना। इसलिए हम आपको पहले समझाए हैं कि प्रांत एफ इनवर्स प्रांत का और एफ इनवर्स परिसर का दोनों बराबर रहेंगे तभी हमारा हो पाएगा। क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये जो हमारा क्या दिया गया है, ये क्या है, एकाकी आच्छादक है। क्या है, एकाकी आच्छादक। मतलब यक्स जो है वो परिसर में भी है और प्रांत में भी है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो इसका इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा, साइन इनवर्स। क्या बनेगा, साइन इनवर्स। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, किससे, साइन इनवर्स से। ऐसे जैसे हम आपको बोले हैं तो लिखेंगे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, अगर एक्स लगा तो एक्स लगाएंगे, वाई लगा तो हम वाई लगाएंगे, ठीक ना। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। तो हम आपको बोले हैं साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स ही है। ये जो इसका दिया गया है इसको हम बोलते हैं परिसर और इसको हम बोलते हैं प्रांत। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत है, जिसको हम प्रांत को क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो इसका बनेगा वो यहाँ पे जब इसका प्रांत और परिसर देखा जाएगा, जब प्रांत और परिसर देखा जाएगा तो लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या होगा, वाई होगा, क्योंकि ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। वाई, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चाहे हम इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें। अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये बनेगा, और अगर हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये बनेगा, ठीक ना। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई है भाई। अगर समझ में आई है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। अब देखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक ना। कौन सा है, दूसरा पॉइंट है जो हमारा यहाँ पर यक्स है, ठीक ना। यक्स जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है। किस प्रकार है, यक्स जो हमारा है, यक्स वो क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। कैसे है, -1 से लेकर के 1 तक। क्यों 1 तक है, क्योंकि जब इसका प्रांत हम देखेंगे तो वो कहाँ से चला, -1 से 1 तक। कहाँ से है, -1 से 1 तक है। तो हम क्या लिखेंगे, यक्स जो हमारा वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यक्स जो हमारा रियल नंबर है, इसका मतलब ये है कि -1 से लेकर के 1 तक, यानी कि -1 लेस देन इक्वल यक्स लेस देन इक्वल 1, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या है, एक कोण है। क्या है, एक कोण है, और एक ऐसा कोण है, कोण तो है लेकिन एक ऐसा कोण है जो कि -π/2 से लेकर के π/2 तक है, यानी कि π/2 यहां तक ये कोण दिया गया है, ठीक ना। यहां तक ये कोण दिया गया है। समझ में आ गई बात ना। ये हमारा होता है इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बहुत नहीं भाई, बहुत बढ़िया। अगर दिक्कत है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आपकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया है। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। कैसे, ग्राफ के माध्यम से। भाई बहुत बढ़िया है, जब हम ग्राफिकल के रूप में समझते हैं ना तो हमारे लिए और भी आसान हो जाता है समझना। जैसे कि हमारे पास जो है एक दिया गया है, ये क्या है, वृत्त। क्या है, एक वृत्त मान लीजिएगा, ठीक ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारे पास क्या है, चतुर्थांश दिए गए हैं, ठीक ना। अब याद रखिएगा, जब भी हमारा चलेगा, चूंकि हम आपको बोले -1 से 1 चलता है, ठीक ना। तो अगर हम -1 यहाँ पे देखेंगे और ये 1 देखेंगे तो ये यहाँ से -1 से 1 या ऐसे हम ऐसे इसको लेकर आएंगे, ठीक ना। चाहे हम इसको -1 से 1 तक लेके जाएं, चाहे 1 से हम -1 तक लेके जाएं। क्लियर है ना। तो हमारा ये फर्स्ट में आएगा और सेकंड में आएगा।
या फिर हम देखते हैं तो π/2 से -π/2, यही है ना। तो यहां से यहां देखेंगे हम, याद रखिएगा जब भी हमारा कोण बनता है तो क्या बनता है, सिर्फ 3 ही खाने में बनता है, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक ना, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे में तो इंटर ही नहीं हुआ, तीसरे में कुछ आया नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि -1 से 1 तक और ये -π से π तक, भाई यही तो बनेगा ना। तो ये हमारा तीसरे में कुछ है, कुछ नहीं है, इसीलिए हम तीसरे चतुर्थांश को नहीं पढ़ते हैं। और अगर तीसरे चतुर्थांश को हम पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये पढ़ भी लेते हैं तो इससे इनवर्स बनेगा ही नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहां तक ये चलता है। अब मान लीजिएगा अगर हम लोग बोले हैं कि -1 से π/2, -1 से 1 और -π/2 से π/2, यहां तक चलते हैं। अगर मान लीजिए अपने पास यहां से दिया गया है तो -1 ये है और ये है, π/2 है और ये -π/2 दिया गया, ठीक ना, ये चीज दिया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो ऐसे चलेगा ये, ठीक ना, ऐसे चलेगा। तो ये क्या होगा, माइनस से चला है, ये प्लस तक गया, ठीक है। अब ये दोनों से देख रहा है, किससे देख रहा है, ये दोनों से देख रहा है। जब ये दोनों से देखेगा तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे जो साइन इनवर्स हमारा बनेगा, क्या है, साइन इनवर्स बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा -1 से 1, ठीक ना, -1 से 1 यानी कि ये है। फिर इससे कहां पर जाएगा, -π/2 फिर π/2, यही क्या ना। देखिए माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, लेकिन ये बीच में कहां से टच करते जा रहा है, ऐसे पूरा जा रहा है ना। तो मतलब ये यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी जा रहा है कि नहीं है, ये ऐसे ये जा रहा है। तो हम इसको बोलते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स -1 से -π/2 से π/2। क्लियर है ना, हम इसको ऐसे बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है, अगर हमें इसका इनवर्स निकालना है तो हम कहां से लेकर चलते हैं, कहां से लेकर चलते हैं, हम इसको ऐसे पलट देंगे तो -π/2 ऐसे कर देंगे हम, फिर π/2 कर देंगे, फिर -1 से 1, ठीक ना। तब हम यहां से कैसे लेके चलेंगे, तब हम ऐसे लेके चलेंगे, तब भी हमारा कहां से जाएगा, तब जो इसका इनवर्स बनेगा है, जो इसका इनवर्स बनेगा इसका, तो वो क्या बनेगा, साइन, क्या बनेगा, साइन -π/2 ठीक ना, से -1 से 1, ठीक ना। ये बन जाएगा इसका इनवर्स, क्या बन जाएगा, इसका इनवर्स बन जाएगा। समझ में आ गई बात ना। देखिए इनवर्स समझना बहुत ही जरूरी है, इनवर्स बहुत ही आसान है। जैसे जैसे आप उसको समझेंगे वैसे वैसे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ये सब क्या है, मुख्य मान है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है ना। इन सभी को और बढ़िया से समझेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लास में वैसे वैसे आप सभी का इंटरेस्ट बढ़ता चले जाएगा, ठीक ना, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप सभी लोगों का जो है इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक ना। क्लियर है ना। चलिए एकैकीय छादक, ठीक है, इसका जो प्रांत है, जो एकैकीय छादक होता है वो तो आपको पता है, हम आपको बोले हैं एकैकीय छादक क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, ठीक ना, यही होता है। तो जब यहां से ये बढ़ेगा तो कहां पर जाएगा, π/2 से फिर 3π/2 जाएगा, है कि नहीं है। ये सब क्या है, एकैकीय छादक है, क्या है, एकैकीय छादक है। फिर यहां से बढ़ेगा, जब यहां से हमारा बढ़ेगा तो कहां पे जाएगा, 3π/2 से फिर 5π/2 यहां तक जाएगा। उसके बाद ये सब के सब प्लस में गए हैं, अब ये सब के सब माइनस में भी जा सकते हैं, ठीक ना। ये संख्यात्मक रूप से प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, ठीक ना। ये दोनों हैं, ये नहीं है कि हमारा ये सिद्ध है, ठीक ना। तो ये कहां पर है, ये सब अगर प्लस में है, अगर ये सब क्या है, प्लस में है, तो ये क्या है, सिर्फ साइन है, ठीक ना। अगर हमें इसका इनवर्स निकालना रहेगा, जब इनवर्स निकालेंगे तो सबके सब माइनस में चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, सबके सब, ये सब माइनस में चले जाएंगे, ठीक ना। क्लियर है ना। अब देखिए एक मेन पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं, एक पॉइंट है वो है कि जो साइन हमारा होता है, क्या है, साइन इनवर्स होता हमारा है, साइन इनवर्स होता है -1 से 1, ठीक ना। यहां से जाएगा हमारा फिर -π/2 से π/2, यहां तक ये जाएगा। इसके बीच में जो भी आएगा वो सब क्या रहेगा, मुख्य शाखा। कहां से,
जैसे कि मान लीजिए -1 से जो भी संख्या बीच में आएगी 1 से, यानी कि -1 से और 1 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो क्या सब रहेंगे, मुख्य शाखा रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं, मुख्य शाखा। मुख्य शाखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। समझ में आ गई बात ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इन सभी के बीच में, ठीक ना, और इसके बीच में ये सब मुख्य शाखा है, ठीक ना। और यहां से देखिएगा, अगर हम जब भी देखेंगे जो -1 से और 1 के बीच में आएगा, ठीक ना, ये तो होगा। अब जो -1 से 1 के बीच में, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास -π/2 से इसके बीच में जो भी आएगा, इसके बीच में जो भी आएगा वो सब के सब क्या रहेंगे, मेन वैल्यू रहेंगी, यानी कि मुख्य मान रहेगा। क्या रहेगा, मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू रहेंगी। क्या रहेंगे, इसके बीच में जो भी आएगा वो सब क्या रहेगा, मध्य होगा, ठीक है ना। अब ये कहां से चलता है, माइनस से प्लस में चलता है। कहां से चलता है, माइनस से प्लस में चलता है कि नहीं है, क्लियर है ना। ये मुख्य मान होता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x के सभी जो मान है वो संख्यात्मक रूप से धन हो सकता है या तो ऋण हो सकता है। मुख्य मान जो इसका होता है, मेन वैल्यू क्या होती है, जो इसकी मेन वैल्यू होती है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, माइनस से चलेंगे तो फिर 0 पे जाएंगे, फिर 1, ठीक ना। फिर यहाँ से देखेंगे -π/2 से जाएंगे, इसके बाद 0 आएगा, ठीक है। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है ना। और एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो इनवर्स हमारा होता है वो क्या होता है, ठीक ना। अगर वो सोच रहे हैं ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/sin होता है, ठीक ना। ऐसे अगर हम देखेंगे, मान लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x, अगर ये लोग सोच रहे हैं ऐसा है तो ये जो है बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है ना। सही तरीका क्या है, जब भी हम लोग सोचते हैं, ठीक ना, यहां से मैं इसको हटा रहा हूं पहले, तब इसको समझा रहा हूं। जब भी हम लोग सोचते हैं, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स x ये क्या है, 1/sin x के बराबर में ये नहीं है। अब इसका मतलब ये हो जाता है 1/sin x इज इक्वल टू cos x होता है भाई। क्या होता है, cos x होता है, ठीक ना, cos x होता है। ये इसके बराबर में होता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये इसके बराबर में, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ये इसके बराबर में नहीं होता है। साइन इनवर्स x का ये कब बराबर हो सकता है, अगर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो, y हो, या फिर हम लिखते हैं साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x, तब ये बराबर हो सकता है। अगर हम ये सोचें साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x है, तो ये गलत है। अगर आप लोग ऐसा यूज करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो भी कट जाएगा, कुछ नहीं पा पाएंगे आप, ठीक ना। ये गलत होता है, समझ में आ गई बात ना, ठीक ना। तो ऐसे हम इसको पढ़ते रहते हैं। अगर यहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की अगर हो रही है, तो वह जो है हमारे इस क्लास में कमेंट कर सकता है, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको साइन इनवर्स x एंड इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक दोनों समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी हमारे कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में खत्म करेंगे। चूंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। और प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी लोग जो प्लेलिस्ट के अनुसार देखिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।